समता, चिरण, पेशन न्यूज। यंग इंडियन सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर अध्यक्ष, जो अपने उम्र के काफी कम साल से सामाजिक कार्य तथा समाज सेवा निरंतर कर रहे हैं, लेकिन उनकी सामाजिक कार्य की जानकारी जनता तक कभी पहुंच नहीं पाई, क्योंकि उनकी भूमिका पर्दे के पीछे से चलती रही। बोले तैसा चाले, ये उनका कार्य करने का तरीका है। हर कार्य नियम से रहकर करना, कुछ भी हो लेकिन नियम को ना तोड़ना, बहुत ही कठोर निर्णय लेना इनके स्वभाव के कुछ पहलू है। सामाजिक कार्य करते वक्त पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अंजाम देना ये उनकी विशेषता है। उनका मानना है, किसी के चरण वंदना करना या किसी को खुश करने के लिए कार्य करना ये सामाजिक कार्य के लिए बाधक है। रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, आरोग्य शिविर, क्रीड़ा, शैक्षणिक, देश प्रेम ऐसे अनेक उपक्रम चलाना और उनमें सक्रिय सहभाग लेना ये इनके जुनून है। लेकिन उन्हें पहचान मिली तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके मातृ संगठन समता सैनिक दल में शामिल होने के बाद। उनके ऐसे ही अनेक कार्य को देख के बहुत सी सामाजिक संगठनों ने उनके कार्य का सम्मान किया। विशेषतः कोविड पैंडेमिक में विशेष कार्य के लिए इतर कोविड योद्धाओं के तरह इनका भी सम्मान किया गया।
तो आइए ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व के बारे में उनके अपने शब्दों के माध्यम से गहराई से जानते हैं। आइए मिलते हैं हमारे अपने श्री नागसेन बर्गे जी से। मुलाकात विशेष व्यक्ति से की सीरीज तले आज हम मुलाकात और सवाल करने आए हैं ऐसे शख्स से जो समता सेंटर रामबाग द्वारा समाज सेवा करने का जज्बा रखते हैं, श्री नागसेन जी बर्गे। तो चलिए समय न गवाते हुए हम मुलाकात और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। नागसेन सर, सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन जो आपने यहाँ आने का श्रम किया। सर, आपने समाज सेवा समता सेंटर रामबाग द्वारा ही करने का क्यों सोचा? देखिए, रामबाग में ही मेरा जन्म हुआ है। मेरे सभी काम रामबाग से ही होते हैं और इसलिए मैंने रामबाग से समता सैनिक दल का काम चालू किया। सर, आपने समता सैनिक दल की शुरुआत छोटे छोटे बच्चों द्वारा ही क्यों की? देखिए, आप देखते होंगे मेरे तो नजर में आया है कि सेकंड लेवल की जो फड़ी होती है, जो कार्यकर्ता की, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आज हम समाज में देख रहे हैं कि जो आज से 30 साल से समाज कार्य कर रहे हैं वही समाज के अंदर काम करते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे, उनके नाती, उनके जो परिवार के लोग हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इस वजह से ये हो रहा है कि सेकंड लेवल की जो कार्यकर्ता है, जो युवा पीढ़ी है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है। दूसरी बात ऐसा है कि बच्चे पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा होशियार है, परंतु बाबा साहब क्या, बाबा साहब का मूवमेंट क्या है, धम्म क्या है, उनको पता नहीं है। अब छोटा बच्चों के साथ काम करने का यही कारण है कि मेरे दोनों उद्देश्य पूरे हो गए हैं। बच्चों को बाबा साहब का मूवमेंट क्या है, बाबा साहब क्या है, धम्म का कार्य क्या है, ये तो हम बता ही रहे हैं। साथ में ये बहुत बड़ी युवा वर्ग की फड़ी तैयार हो रही है और यही कारण है कि छोटे बच्चों के साथ मैंने काम शुरुआत किया। सर, आप ये जो समाज सेवा करते हैं उसके प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, हमारे खून में छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर साहब अम्बेडकर, ये महापुरुषों का खून हमारे शरीर में बहता है। उनके ही विचारधारा का आगे बढ़ाते हुए हम कोशिश करते हैं, उन्होंने जितना काम किया उतना हम नहीं कर सकते, परंतु हम अगर थोड़ा सा भी काम कर लेते तो कम से कम समाधान होगा और इन्हीं से प्रेरणा लेके हम ये काम कर रहे हैं। सर, आपने उम्र के किस साल से समाज सेवा करना शुरू किया? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है, मैं 14 साल का था जब जहाँ मैं रहता हूँ रामबाग में, वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नव युवक क्रीड़ा व उत्सव मंडल था। तो मैं 14 साल का था, तभी वहाँ पे मुझे सचिव पद पे लिया गया। 3 साल का एक टर्म था, ऐसे 2 टर्म मैंने वहाँ पे काम किया हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि उम्र के 14 साल से ही मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ। सर, आप ये जो नए नए उपक्रम करते हैं, कैंप लगाते हैं, जैसे कि लाठी काठी, परेड, इसका हेतु क्या है? इससे बच्चों पे क्या परिणाम होता है? देखिए, परिणाम काफी अच्छा होता है। बच्चे माइंडली बहुत होशियार है। अभी आप देखते हो कि काफी एरिया से मैदान पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। बच्चे सवेरे से स्कूल में जाते हैं, उसके बाद उनके स्कूल की पढ़ाई, ट्यूशन क्लासेस की पढ़ाई, तो बच्चे दिमाग की तो बहुत होशियार है, लेकिन शारीरिक पूरी तरह से वो कमजोर हो गए हैं। ग्राउंड से काफी दूर हो गए हैं। और ये जो लाठी काठी है, हमारे पूर्वजों की कला है जो अभी विलुप्त हो चुकी है। अब वो कराटे, तलवारबाजी, कराटे हो गया, बॉक्सिंग हो गया, काफी सारे, क्रिकेट हो गए, ये हर गली मिल जाएंगे, परंतु लाठी काठी ये आपको दिखेगा नहीं। और यही बात को ध्यान में रख के मैं लाठी काठी का प्रशिक्षण देना चालू किया और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है। सर, अगर आपको समता सैनिक दल के अलावा कोई दूसरी पार्टी में समाज सेवा करने का मौका मिलेगा तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि काफी सालों से मैं समाज कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पहचान मिले समता सैनिक दल से ही। दूसरी बात, जब तक मैं समता सैनिक दल में सामाजिक कार्य करके काम करूंगा, तो हम जो काम कर रहे हैं, मेरी जो टीम काम कर रही है, वो काम आगे बढ़ता रहेगा। अगर समझ लो जिस दिन मैंने कोई राजकीय पार्टी ज्वाइन कर ली, उसी दिन ही हमारे सामाजिक काम रुक जाएंगे। उसके पीछे का कारण ये है कि राजकारणी जो करते हैं और जो सामाजिक काम करते हैं, तो वो उनका इंडिविजुअल होता है। भले समाज का भला हो, लेकिन उनका इंडिविजुअल होता है और वो पैसा हमारे पास नहीं है और हम कर भी नहीं सकते। तो सामाजिक काम में जो मदद मिलती है, जो 10 लोग हमारे पीछे खड़े हैं, तो ये काम हम कर पा रहे हैं। और बात रही राजनीति की, तो काफ़ी ऑफर आए, पहले से ऑफर, अभी नहीं, काफ़ी पहले से बहुत सारी पार्टियां हैं, उनका ऑफर आया है कि हम हमारे साथ मिलिए, हमारी पार्टी ज्वाइन किए, पार्टी काम करिए। लेकिन मैं तब भी कोई पार्टी काम नहीं किया और आने वाले समय में भी मैं कोई भी राजकीय पार्टी से नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि मुझे समता सैनिक दल का काम करना है। डॉक्टर साहब अम्बेडकर के जो संगठन है, वो संगठन को बढ़ाना है। सर,
अभी तक काफी सामाजिक कार्य किए, उनमें ऐसा कोई कार्य है जो आज भी आपके जहन में है या वो कार्य विशेष महत्व रखता है? जी हाँ, हम तो सामाजिक कार्य करते हैं, वो तो सामाजिक कार्य करके हमने भूल जाना चाहिए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे दिलो दिमाग में रहते हैं। लॉन्ग मार्च चौक तथा बौद्ध संस्था, वहाँ पे एक व्यक्ति थे जो पोहा वगैरह बेच के अपना उदार निर्वाह करते थे। उनकी छोटी बच्ची थी 5 या 6 साल की, उनके हृदय को छेद था, उनके हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था जिसका खर्चा कम से कम 1.5 लाख रुपये था और उनकी माली हालत बहुत ही खराब थी। तो उनकी बच्ची का ऑपरेशन होना चाहिए, इसलिए हमारे एक दोस्त है जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, काफ़ी बड़ा नाम था उनका, तो उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु कोई कारणवश वो बच्चे को 1.5 लाख रुपये की मदद नहीं दिला सके। तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की, उन्होंने मुझे बताया कि बड़गी जी ऐसी चीज़ ऐसी बात है, मैंने काफ़ी कोशिश किया हो, अब आप थोड़ा ट्राई करके देखिए। तो ये चीज़ लेके मैं डॉक्टर कृष्णा कांबले सर, जो कि मेडिकल में बहुत बड़े अधिकारी थे और बहुत बड़े वो कैंसर के तज्ञ थे, उनके पास गया। उन्हें मैंने बताया सर 6 साल की बच्ची है, 5 या 6 साल की बच्ची है जिसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है और उसको 1.5 लाख की आवश्यकता है, लेकिन 1.5 लाख उनके पास है नहीं, तो हमने क्या करना चाहिए। काफ़ी जगह गए लेकिन निराशा हाथ लगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीक्षा भूमि रोड पे समाज कल्याण के ऑफिस के बाजू में कोई SD करके ऑफिस है, आप वहाँ जाइए, वो आप फॉर्म मिलता है, फॉर्म लेके आइए, वो आप भरिए, बच्चे के डॉक्यूमेंट लगाइए और आप हॉस्पिटल लेके जाए, बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा। तो उन्होंने बताया अनुसार मैं ऑफिस गया और डॉक्यूमेंट लगाया और हॉस्पिटल में गया जहाँ बच्ची का ऑपरेशन होना था। वो हॉस्पिटल रामनगर में है, हॉस्पिटल का नाम मैं भूल गया हूँ। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, ऐसा ऑपरेशन नहीं होगा, आपको चेक लाना पड़ेगा, वो भी पोस्ट डेटेड 3 दिन का चेक लाना है, क्योंकि बच्ची का आज ऑपरेशन 3 दिन में ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है और आप पोस्ट डेटेड अगर चेक लाते हो तो ही हम बच्चे का ऑपरेशन करेंगे। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मैं वहाँ से सीधा गया हमारे माजी नगर सेवक राजू लोखंडे, उनसे मिला मैं, उन्हें चीज़ें बताया कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आप 2 या 3 दिन का पोस्ट डेटेड चेक लाइए, क्योंकि हम तो ऑपरेशन कर लेते हैं लेकिन महाराष्ट्र शासन हमको पैसा 1-1 महीना देता नहीं है। वो पीरियड में आपको बता दूं, राजीव गांधी जीवनदायी योजना करके आरोग्य योजना चलती थी, जिसमें 8 या 9 बीमारी थी, मेजर बीमारी, जिसमें वो ऑपरेशन के लिए पैसे दे देते, 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये जो भी है। तो उसमें हार्ट के भी ऐसा एक रोग था जिसके लिए वो 1.5 लाख रुपये 1,80,000 तक उनका कुछ भी फंड था। तो मैं राजू को ये समस्या बताया और उनको मैंने ये कहा कि राजू आज के आज मेरे को ये चेक के लिए होना जरूरी है, क्योंकि तभी जाके बच्चे का ऑपरेशन होगा। राजू बोले ठीक है कोई बात नहीं। राजू वो महानगर पालिका गए और उन्होंने 2 बजे मुझे 1.5 लाख रुपए का सैंक्शन किया हुआ चेक मुझे 2 बजे उन्होंने मेरे हाथ में दिया। वही चेक लेके मैं तुरंत हॉस्पिटल में गया, उनको मैंने चेक दिया, बच्ची का उसी दिन ऑपरेशन हुआ और आज वो बच्ची 15 या 16 साल की है। वो मेरे लाइफ का मैं सबसे बड़ा काम समझूंगा। उसके बाद 2010 या 12 से पूरे विदर्भ में, महाराष्ट्र में यहाँ के बच्चों को बैंगलोर में लेके जाते थे पढ़ाई के नाम से। पढ़ाई ये होती थी JNM नर्सिंग। तो बच्चों को ये कहा जाता था कि आप वहाँ चलिए, वहाँ पे JEE की या CET की एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आपको नर्सिंग के लिए एडमिशन मिलेगी और आपको सिर्फ 5,000 रुपये भरना है और जो साल का वहाँ पे 1.5 लाख रुपये लगता है। तो आपको महाराष्ट्र शासन यहाँ से बैंगलोर में स्कॉलरशिप भेजेगा, तो वो स्कॉलरशिप पे आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो काफ़ी बच्चों ने एडमिशन दिए। तो होता ऐसे था, बच्चा जब वहाँ पे गया, कॉलेज उसका चालू होता था, लेकिन 1-2 महीने बाद ही वहाँ के जो कॉलेज का प्रशासन था, मैनेजमेंट था, वो बच्चों को प्रेशर बनाता था कि आपको 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये फी भरना है। जब बच्चे सवाल कर देते कि सर आपने बोले कि 5 या 10 हज़ार में ही हमारी पढ़ाई होने वाली है और महाराष्ट्र शासन को स्कॉलरशिप देगी, तो वो स्कॉलरशिप आप रख लोगे और अभी बीच में आप पैसे मांग रहे हैं, हम कहाँ से दें। तो उनका कहना था आप लोन लीजिए, हम आपको बैंक का एड्रेस देते हैं, हम अपने एजेंट भेजते हैं या अपना घर गिरवी रखिए, लेकिन आपको कॉलेज का पैसा भरना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे नहीं। बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन एक स्टेज ऐसे आती थी कि बच्चे वहीं पे डॉक्यूमेंट छोड़ के नागपुर में आ जाते थे। तो यही केस मेरे पास 2016 में आई। तो एक केस लेके जब मैंने स्टडी किया तो कम से कम जो बच्चे की लिस्ट आई थी वो 150 बच्चों की लिस्ट थी, जिनके डॉक्यूमेंट वहाँ पे फंसे हुए थे और वहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में हमको जिस तरह से व्यवहार हुआ, तो उनका इंटरेस्ट नहीं था हमारे केस लेने में।
तो ये समस्या मैंने मेरे दोस्त थे आशीष फुलझिले, जिनको विद्यार्थी मित्र कहते हैं, उनको बताए। वे उन्होंने हमारा कुछ मार्गदर्शन किए। फिर उसके बाद मैं गया एडवोकेट, नाम नहीं लूँगा मैं, जनमंच के वो फाउंडर अध्यक्ष हैं, अभी वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। उनको ये समस्या बताया मैंने, तो उन्होंने बोले कि आप एक काम करिए, विद्यार्थी शोषण विरोधी कृति समिति आप इसका गठन कीजिए, आप उसका संयोजक बनिए, और जो पीड़ित है उनके पेरेंट्स को आप उनमें सभासद बनाइए और बैनर तले आप लड़ाई लड़िए। तो वो चीज़ लेके मैं पुलिस स्टेशन गया। पुलिस हमारी कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं थी। फिर ये समस्या मैंने आशीष भाव से शेयर की, आशीष भाव फुलझिले, जिन्हें हम विद्यार्थी मित्र से जानते हैं। तो फिर उन्होंने हमारे पत्रकार परिषद का अरेंजमेंट करा के दिया, और मेरे लाइफ की सबसे पहली पत्रकार परिषद थी। जो पीड़ित बच्चे थे वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। उसके बाद हमने पॉलिटिशियन का घेराव किया, महीना भर हमने आंदोलन किए, और फिर ये चीज़ लेके हम डीसीपी माननीय कला सागर सर, इनके तरफ गए, उनको हमारे ये चीज़ें समझाए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया धंधोली पॉलिटिशियन को कि तुरंत इनका एफआईआर दर्ज किया जाए। तो वहाँ पे एफआईआर दर्ज हुआ। कॉलेज प्रशासन की तरफ से लेटर आया, और हफ्ता भर में जितने बच्चे थे, पीड़ित बच्चे, उनके सबके लिविंग जो भी डॉक्यूमेंट थे वो उन्होंने धंधोली पॉलिटिशियन में भेजे, और जो पीड़ित बच्चे थे वो पॉलिटिशियन में गए, साइन करके अपने डॉक्यूमेंट लेके आए। तो कम से कम 150 बच्चे का फिर से उन्होंने अपने कॉलेज में दाखिला लिए। कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई जॉब कर रहे हैं। वो एक हमारा काम था जो यादगार बोल सकता हूँ। उसके बाद आपको सबको पता है 2019 में 20 में जो कोविड आया था, तो बताते हुए काफ़ी प्राउड फील होता है कि जब 19 मार्च को हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने दोपहर में 2 बजे आके महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिए थे। तो 20 तारीख से हमारी मीटिंग हुई, हमारे समता सेना दल के मार्गदर्शक प्रमुख वंदने भंते हर्षदीप, इनके साथ हमारी मीटिंग हुई, और 21 तारीख से हमारी समता सेना दल की या जितने भी सामाजिक संगठन है उसमें बोल सकता हूँ कि पहला संगठन था समता सेना दल का, बाबा साहब का मूवमेंट चलाने वाला नीले झंडे का संगठन, जो 21 मार्च को पीड़ितों के लिए बाहर निकला। और हम 21 तारीख को गए मेडिकल, जहाँ पे प्राध्यापक माधुरताई गायधने जो JBKB के उपाध्यक्ष थे, मैं और भंते जी, और वहाँ पे जो रुग्ण थे जिनको छुट्टी हो गई थी, तो उनके जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि सब गाड़ी वगैरह बंद थी। तो हमने वहाँ पे जाके वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे माननीय अविनाश गावंडे सर, उनसे रिक्वेस्ट किए, और जो पेशेंट को छुट्टी हुई थी उनको फिर से उन्होंने मेडिकल में एडमिट लिए। और उनका जो परिवार था, तो हमारे एक मित्र थे पानपावने करके जो ऑटो चलाते, उन्होंने अपने ऑटो पे उनको बिठाल के उनके घर तक छोड़ दिए, वर्धा या उमरेड जहाँ जाओ उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिए। और उसके बाद कम से कम 3 महीना हमने जो पीड़ित लोग थे उनके यहाँ किराना पहुँचाना, दवा पहुँचाना, खाना पहुँचाना, ये काम किए। और मेरे साथ मेरी महिला वर्ग की टीम थी, मेरी जो महिला टीम, उन्होंने बहुत सहकार किए। और 2000 खुद तो थोड़ा रिलैक्स हुआ था, फिर 2020 में फिर से कोरोना आया, फिर से वो लहर जो थी काफ़ी खतरनाक थी। फिर हम अपना सक्रिय हो गए, फिर हमने काम करना चालू किया। वो लहर में मुझे भी कोविड हुआ, वो कोविड मेरा मिसेस को हुआ। उसके बाद भी कुछ दिन रुक के फिर से हमने कोविड में काम चालू किए। तो ये 2-3 काम है जो जान में मेरे आज भी है। उसके बाद एक छोटा सा काम किया था, एक परिवार था 4 लोगों का, जिनका हमने खाना, जिनकी दवा रहने की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे मित्र आकाश कुंभलकर उन्होंने की थी, नितिन भैसारे उन्होंने रहने की व्यवस्था की थी, और HRPF ने कुछ फाइनेंशियल मदद की थी, अपना मैन पावर दे दिया। ऐसे 2-4 संगठन मिलके वो परिवार का हमने महीना भर उनको जो मदद हो सकती है वो मदद किए। तो ऐसे कुछ काम है जो दिमाग में आज भी जिंदा है। सर, आपके काम बहुत लोगों की मदद में आए, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, सुना है कि आप जो कार्य करते हैं वो खुद के प्रसिद्धि के लिए करते हैं, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप काम करिए, प्रसिद्धि आपके पीछे आती है। बड़े बुजुर्ग करते हैं, आप मेहनत करिए, सफलता आपके पीछे ढोल बजाते आएंगे। उसी तरह से है, मैं जो काम करता हूँ, मेरी जो टीम काम करती है, ये सफलता के लिए नहीं करती या हमारे फेमस होने के लिए नहीं करते। हमारे काम ही इतने होते हैं कि काम देख के ही हम प्रसिद्ध हो रहे। और जो ये आरोप करते हैं, कुछ लोग हैं जो आरोप करते हैं कि नागेश बड़े जो उसकी टीम प्रसिद्ध होने के लिए सामाजिक काम करते हैं, तो मैं उसे
बहुत ही नम्र विनती करता हूँ कि वो भी इतना काम करे कि हमारा नाम पीछे हो जाए, हमारा नाम छोटा हो जाए और उनका नाम आगे बढ़ जाए। अगर इस तरह से काम समाज में होता है तो इससे समाज का बहुत भला होगा। डॉक्टर बाबा आम्बेडकर की जो मूवमेंट है उसको धार मिलेगी, वो काम को और स्पीड मिलेंगे। फिर एक बार मैं उनसे यही विनती करूंगा कि मेरा नाम छोटा करना है। आपसे विनती करता हूँ कि आप काम करिए, आपका नाम वैसे ही बढ़ जाता है और इसका रिजल्ट हमारे सामने। आप जो बोले, कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपने नाम के लिए काम करते हो, तो आप काम करिए, नाम बन जाता है। सर, आप पर ये आरोप है कि आप समता सेना के दूसरे दल के साथ काम करना पसंद नहीं करते, आप अकेले ही चलना पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा देखिए, जब आप समाज में काम करते हो आरोप बहुत होंगे और जो काम करता उसे भी आरोप होता है। देखिए, जब से मैंने समता सेना दल ज्वाइन किया हूँ, एक बात का मैंने नोट किया हूँ, जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, जिस जगह वो रहते हैं उनके खुद के 10 सैनिक नहीं होते, परंतु वो किसी को भी पकड़ के या कोई बंदा कहीं काम कर रहा है उसको पकड़ के महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष बना देंगे, सचिव बना देंगे, नागपुर शहर का अध्यक्ष बना देंगे, सचिव बना देंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं उन लोगों के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ जो ग्राउंड पे काम करता है। वो कौन सा, उसका पद क्या है ये मुझे पता नहीं, वो साधारण कार्य करता है वो भी चलता है, लेकिन उनके साथ काम करना पसंद करता हूँ जो जिनका काम ग्राउंड पे है, जो बस्ती में काम करता है। क्योंकि आज की कंडीशन हम देखें तो हर जगह आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिलेगा, लेकिन उनके पीछे 10 कार्यकर्ता नहीं है। और मैं उन लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूँ जो ग्राउंड पे आगे काम करता है। तो मैं पदाधिकारी के साथ मेरी नहीं जमती, जो समाज में काम करता है उनके साथ मेरी जमती है। तो ये आरोप हो रहे हैं तो मैं आरोप की चिंता नहीं करता। सर, आप लोग जोड़कर नहीं रखते, सुना है आपसे जो लोग जुड़ते हैं वो भी बहुत जल्द आपसे दूर हो जाते हैं। देखिए, ना तो मैं फेविकॉल हूँ ना मैं फेविक्विक हूँ, जो एक बार मिल जाए तो जुड़ जाए। ये जो लड़ाई है, ये जो संगठन है, ये विचारधारा की होती है। हर संगठन का अपने एक विचार होते हैं, अपने एक नियम होते हैं। हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं हमारा काम देख के जुड़ते हैं, लेकिन जब संगठन में जुड़ते हैं, काम करने का तरीका दिखता है, तो कोई लोगों को जो काम करने का हमारा तरीका है उनके लिए किसी के लिए पोषक होता है तो किसी के लिए शोषक होता है। जिनको पोषक है, जिनको पसंद है, जिनको हम काम करने का तरीका पसंद है, जिनको हमारे रूल पसंद है, हमारे साथ जुड़े हैं। जिनको हमारे काम करने का तरीका पसंद नहीं, जिनको हमारे रूल पसंद है, वो दूर हो जाते हैं। और हमारे एक रूल है संगठन में, अगर आपको काम करना है तो आपको उपकार की भाषा नहीं बोलना है, क्योंकि एक बंदा चले जाए, 10 बंदा चले जाए, संगठन बंद नहीं होता है। एक तो संगठन सबसे बड़ा होता है, तो कौन आता है कौन जाता है इसकी तो हमने फिक्र नहीं करना चाहिए। परंतु जब कोई प्रामाणिक कार्यकर्ता हमको छोड़ के जाता है तो बहुत दुख होता है। लेकिन प्रामाणिक कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो लोगों का आना जाना चलता रहता है। विचारधारा होती है हर संगठन के, विचारधारा से वो चलता है। अभी कुछ हमारे साथ ऐसे भी बंदे हैं जो हमारे पदाधिकारी हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमने अभी तक किसी को पद दिए ही नहीं है और ना हमारा पद, हम सिर्फ हमारे नाम के सामने सिर्फ मार्शल लगाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े थे, बाद में शायद उनको समय नहीं मिलता, एक बार बोलना 10 बार बोलना। जब हमने कंटिन्यू उनको बोलना चालू कि आपको कार्यक्रम में आना है, तो जब उन्होंने कार्यक्रम में आना टाल दिया तो हमने उन्हें बुलाना बंद कर दिए, क्योंकि कोई भी एक बंदे से नहीं आने से संगठन के काम रुकते नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा संगठन होता है, उसके बाद हम होते हैं। तो आना जाना चलेगा, तो आरोप होते रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आपके मुताबिक समता सैनिक दल में क्यों शामिल होना चाहिए? देखिए, डॉक्टर आम्बेडकर उनके 3 मात्र संगठन थे। पहला राजकीय रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा धार्मिक भारतीय बौद्ध जन महासभा, जो भी अखिल भारतीय बौद्ध सभा के नाम से जाना जाता है, और तीसरा सामाजिक संगठन समता सैनिक दल। ऐसे बहुत सारे संगठन है, लेकिन बाबा साहब का संगठन जो बना है वो है समता सैनिक दल, जो बाबा साहब ने बनाया है। उससे बड़ा कोई संगठन हो नहीं सकता। और बाबा साहब का आदेश था, गाँव तिथे घर तिथे शाखा, तो वही आदेश को फॉलो करते हुए मैं समता सैनिक दल ज्वाइन किया हूँ। अब बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, और समता सैनिक दल में आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, एक जवाबदार नागरिक बनते हो। और इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि समता सैनिक दल से जुड़िए और बाबा साहब का सपना पूरा कीजिए। तो ये थे नागसेन बड़गे जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का काफी बेबाकी से जवाब दिया। नागसेन जी, अब भविष्य में जो भी कार्य हाथ में ले उनमें आपको सफलता मिले, यही कामना करते हुए हम यही रुकते हैं। मैं मार्शल तमन्ना मेश्रा, मेरे साथी संवाददाता कृतिका पाटिल, कैमरा पर्सन सुजन नाइक के साथ समता जर्नल स्पेशल न्यूज के लिए।